अफवाज पाकिस्तान ने अपनी धाक बिठा दी, दुनिया को सुना भी दी। 5 घंटे में फैसला कुन बरतरी, भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियाद मरसूस जारी। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारत में तबाही मचा दी। पाक फजाया के शाहीनों के कई भारतीय शहरों में ताक कर वार। मुतादिद फजाई अड्डे और एयरस्ट्राप तबाह। भारत का सैटेलाइट भी जाम कर दिया। भारत को मवासलाती सैयारे से सिग्नल मौसूल नहीं हो रहे। भारतीय पंजाब में पठानकोट, उधमपुर, बठिंडा, अखनूर, सूरतगढ़, सिरसा के फजाई अड्डों पर तबाही। फजाई अड्डों को मलबे का ढेर बना दिया। फसाद का गढ़ उधमपुर एयरफील्ड जमीन बोस। उधमपुर से अमृतसर में सिखों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे। भारतीय सूरतगढ़ एयरफील्ड की सूरत बिगाड़ दी गई। रूसी साख्ता मिसाइल दिफाई निज़ाम SU-300 भी उड़ा दिया। निज़ाम की मालियत $1.5 अरब थी। पाकिस्तानी फतह 1 मिसाइल सिस्टम के जरिए मुतादिद भारतीय अहदाफ निशाना। पाकिस्तान ने ब्यास के इलाके में बराहमूस स्टोरेज तबाह कर दी। भारतीय आर्टिलरी पोजीशन देहरंगियागरी तबाह। मकबूजा कश्मीर और कंट्रोल लाइन पर भी पाकिस्तानी अफवाज का गलबा। उड़ी में सप्लाई डिपो, उधमपुर में एम्यूनिशन डिपो तबाह। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के G-टॉप उड़ा दिया। बरनाला एयरफील्ड, भिम्बरगली में भारतीय फौज का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज मलबे का ढेर। भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा था। कंट्रोल लाइन के नेजा पीर सेक्टर के बिलमुकाबिल भारतीय फौज की कई चौकियां उड़ा दी। रब्ता वाली, डना, ख्वाजा बेग कॉम्प्लेक्स और रिंग कंट्रोल पोस्टें भी तबाह। पाक फौज की जानिब से फकलियां सेक्टर पर बिलमुकाबिल भारतीय पोस्टें मुकम्मल तबाह। Six ballistic missiles from Adampur. One has targeted their own area, General Adampur, and 5 have targeted in Indian Punjab, General area, Amritsar. भारत अपनी नंगी जारियत को जारी रखते हुए फ़ज़ा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस, पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया। भारत ने नूर खान, मुरीद बेस और शोरकोट बेस पर मिसाइल दागे। फजा से जमीन पर मिसाइल फायर किए गए। DGISPR की रात गए हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम ने तमाम मिसाइलों को फजा में ही नाकारा बना दिया। पाक फजाया के तमाम असासे महफूज हैं। भारत ने अफगानिस्तान पर भी मिसाइल हमला किया। ड्रोन से निशाना बनाया गया। मोदी सरकार पूरे खित्ते को जंग की तरफ धकेल रही है। इससे कबल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, भारत ने अपने ही मुल्क में 6 बैलिस्टिक मिसाइल गिरा दिए। 5 मिसाइल अमृतसर और 1 उधमपुर के इलाके में गिरा। हमलों का निशाना भारत में आबाद सिख बरादरी की बस्तियां बनी। भारतीय हरकत इंतहाई हैरानकुन और काबिल मज़म्मत करार दी। कहा, हमारी तमाम तर हमदर्दियां सिख बरादरी और अक़लियतों के साथ हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के पास भारतीय मिसाइल फायर करने के इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद हैं। भारत हमलों से सिखों में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करना चाहता है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस। साइबर मैदान में भी पाकिस्तान ने अपनी धाक बिठा दी। कई भारतीय सरकारी इदारों की सैकड़ों वेबसाइट हैक कर डाली। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डाटा डार्क वेब पर फॉर सेल कर दिया गया। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी को हैक कर लिया। भारत में बिजली के 70% ग्रिड नाकारा बना दिए। हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट पर भी हैकर्स का कब्जा। क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड शामिल। ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट भी हैक। इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन और दीगर शामिल। हैक साइट्स का मुकम्मल मुआद उड़ा दिया गया। इसके अलावा 2500 से ज्यादा सर्विलेंस कैमरे भी हैक कर लिए गए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात में पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सदर को भारत के खिलाफ ऑपरेशन की अब तक की सूरत हाल से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने भारतीय मिसाइल हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली बहादुरी को सराहा। कहा पाकिस्तान के पास फैसला कुन जवाब के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कौमी सियासी क़यादत से भी राब्ते। बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर, मौलाना फजलुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, हाफिज नईम, खालिद मक्सी, चौधरी सालिक को फ़ोन। वज़ीर आज़म ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का पुरजोर और ताकतवर जवाब दिया। पाकिस्तान ने उन फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जिनसे पाकिस्तान पर हमले किए गए। आज हमने भारत को बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया। आप समेत पूरी कौम को कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान की सालियत को नुकसान पहुँचाने की भारतीय मज़मूम कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म का आज शाम कौम से खिताब मुतवक्के मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे। हमले भारत की तरफ से हुए थे, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, अब भारत की जिम्मेदारी है एक कदम पीछे हटे। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा हमारे असासे मुकम्मल महफूज, पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। वजीर आज़म ने पहलगाम वाक़े पर बारहा आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की। राना सनाउल्लाह कहते हैं गुज़िश्ता रात भारत ने मिसाइल हमला किया, हमने भरपूर जवाब दिया। भारत ने झूठ और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की। मोदी हुकूमत के नज़दीक शहरियों और सिविल तंसीबात की कोई अहमियत नहीं। मोदी इस्लाम, मुसलमान और पाकिस्तान दुश्मन है। सिक्योरिटी कमेटी में फैसला किया गया, शहरी अहदाफ को निशाना नहीं बनाएंगे। दुनिया को भारतीय इक़दामात का नोटिस लेना चाहिए। कशीदगी बढ़ी तो खित्ते से बाहर भी जाएगी। पाकिस्तान जो कर रहा अपने दिफा में कर रहा है। एक तरफ अमन की बात, दूसरी तरफ हमले, बगल में छुरी, मुंह में राम राम वाली बात है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कहते हैं हमने ऑपरेशन शुरू कर दिया, फतह हमारी होगी। मगरबी और दोस्त ममालिक समझते हैं हम हक पर हैं, हमारी तैयारी शुरू दिन से थी। मुज़ाहरा दुनिया ने देख लिया। उधर नायब वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने सऊदी मनसब को मौजूदा सूरत हाल और पाकिस्तान के रद्दअमल से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के रद्दअमल को सराहा। करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई से भारत के होश ठिकाने आने लगे। कशीदगी में कमी पर तैयार। भारतीय हुकाम का अपनी ब्रीफिंग में फौजी अड्डों को नुकसान का भी एतराफ़। कहा दूसरी तरफ से मुस्बत जवाब मिले तो हम कशीदगी में कमी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी हमलों से भारतीय फौजी अड्डों को निशाना पहुंचा। पाकिस्तान ने 26 मकामात से फ़ज़ाई और मिसाइल हमले किए। भारतीय फौजी अड्डों पर साजो सामान और अमले को नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में कार्रवाई के लिए तेज़ रफ्तार मिसाइल इस्तेमाल किए। पठानकोट, जम्मू, उधमपुर, आदमपुर अड्डों को नुकसान हुआ। पाक भारत कशीदगी ख़त्म कराने के लिए नई कोशिशें। अमेरिका, चीन और G7 का दोनों ममालिक से कशीदगी कम करने पर जोर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के आर्मी चीफ और वज़ीर ख़ारिजा से राब्ते। अमेरिकी महकमा ख़ारिजा के मुताबिक रूबियो ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए ताउन की पेशकश की। तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने फ्री कैन पर जोर दिया, कशीदगी में कमी के तरीके तलाश करें। इसहाक़ डार कहते हैं भारत ने सूरत हाल बढ़ाई तो पाकिस्तान नहीं रुकेगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा का भारतीय हमनसब को भी फ़ोन। मौजूदा पाक भारत सूरत हाल पर गुफ्तगू की। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश है। दोनों ममालिक अमन व इस्तेहकाम को तरजीह दें, पुरअमन रास्ते पर वापस आएँ। G7 की भी दोनों ममालिक से तहम्मुल से काम लेने की अपील। कहा मज़ीद फौजी कशीदगी इलाकाई इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का भारतीय हम मनसब से राब्ता। जयशंकर को फ़ोन। सऊदी हुकाम के मुताबिक बातचीत में कशीदगी कम करने और अमन की फ़ज़ा कायम करने पर जोर। और बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान और भारत में बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। जेन मेरिट का पैगाम में कशीदगी रोकने की ज़रूरत पर जोर। कहा बढ़ती कशीदगी दोनों ममालिक के मुफाद में नहीं, सफारती और बराह रास्त मुज़ाकरात किए जाएं, जंग किसी मसले का हल नहीं।